सत्यलोक केवल एक स्थान नहीं था, वह स्वयं अस्तित्व का संगीत था। वह एक ऐसी अवस्था थी जहाँ होना ही एकमात्र सत्य था। यहाँ समय काल की भांति नहीं बहता था, बल्कि एक शाश्वत वर्तमान के अनंत सरोवर की भांति स्थिर रहता था। इसी शाश्वत स्थिरता के केंद्र में एक सहस्र पंखुड़ियों वाले देदीप्यमान कमल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी विराजमान थे। वे ध्यान में नहीं थे, वे स्वयं ध्यान थे। उनकी 4 चेतनाएं जो 4 मुखों के रूप में प्रकट होती थी, एक साथ ब्रह्मांड के हर अणु परमाणु का अवलोकन कर रही थी। वे गर्वित थे। यह अहंकार का गर्व नहीं था, वरन एक शिल्पकार का शुद्ध संतोष था। उन्होंने अपनी चेतना के ताने बाने से इस ब्रह्मांड को बुना था। उन्होंने शून्य से संभावना को और संभावना से पदार्थ को जन्मा था। उनके मानस से सप्तर्षि, प्रजापति और स्वयं मनु प्रकट हुए थे। उन्होंने नियम बनाए थे, वे अटल सिद्धांत जिन पर सृष्टि का भव्य महल खड़ा था। सूर्य का तपना, जल का बहना, वायु का चलना और कर्म का फल देना, सब कुछ उनकी ही वृहत योजना का हिस्सा था। उनकी दृष्टि पृथ्वी पर टिकी थी। उनका मानस ग्रह, उनका सर्वश्रेष्ठ कैनवास। उन्होंने इसे कितनी सुंदरता से संवारा था। अतल महासागर जिनकी गहराइयों में मनिया सोती थी, उत्तुंग पर्वत जो आकाश का स्तंभन किए खड़े थे, और घने वन जिनमें जीवन असंख्य रूपों में स्पंदित हो रहा था। उन्होंने मनुष्य को बनाया, अपनी ही छवि का एक अंश। उसे बुद्धि दी, विवेक दिया और सबसे बढ़कर चुनने की स्वतंत्रता दी। पृथ्वी पर समृद्धि का साम्राज्य था। खेत स्वर्णधान से लदे थे, नगर शिल्प और कला के केंद्र थे। राजाओं के कोष भरे थे और प्रजा सुखी थी। ज्ञान की गंगा बह रही थी। ऋषि मुनि वेदों का पाठ कर रहे थे और दार्शनिक आत्मा परमात्मा के रहस्यों पर मंथन कर रहे थे। सब कुछ पूर्ण था, परंतु तभी सृष्टिकर्ता को एक लय भंग का आभास हुआ। यह कोई स्थूल ध्वनि नहीं थी, यह एक सूक्ष्म, लगभग अश्रव्य अपस्वर था जो सृष्टि के महान संगीत में घुस आया था। यह संगीत की पूर्णता में एक मौन दरार जैसा था। ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि केंद्रित की। उन्होंने देखा एक चक्रवर्ती सम्राट जिसने अभी अभी अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया था, अपने स्वर्ण जड़ित वातायन में खड़ा था। उसके चरणों में संपूर्ण जम्बूद्वीप था, फिर भी उसकी आंखों में एक रिक्तता थी। उसने सब कुछ पा लिया था और अब पाने को कुछ शेष न होने का एक अथाह सूनापन उसे ग्रस रहा था। उन्होंने देखा एक कवि जिसकी लेखनी से स्वयं सरस्वती बोलती थी, एक श्वेत पत्र के सम्मुख जड़ बैठा था। उसके पास उपमाएं थी, छंद थे, व्याकरण का पूर्ण ज्ञान था, किंतु वह भाव नहीं था जो शब्दों में प्राण फूंक दे। वह लिखता था, पर उसे अपने ही शब्दों में रस नहीं मिल रहा था। उन्होंने देखा एक माँ अपने स्वस्थ सुंदर शिशु को दूध पिला रही थी। शिशु किलकारी भर रहा था, पर माँ के हृदय में वात्सल्य की वह ऊष्मा नहीं थी, केवल एक कर्तव्यबोध का ठंडा भार था। ये क्या था? ब्रह्मांड के नियमों में कहीं कोई त्रुटि नहीं थी। कर्म का सिद्धांत अकाट्य था। पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख मिल रहा था। फिर यह सुख की उपस्थिति में आनंद की अनुपस्थिति क्यों? यह समृद्धि के शिखर पर बैठकर भी शांति का अभाव क्यों? यह एक ऐसा विषाद था जो अदृश्य था। यह भूख, बीमारी या पराजय का दुख नहीं था, यह सब कुछ होने का दुख था। एक ऐसा गहरा अनजाना अवसाद जिसे कोई नाम नहीं दे सकता था, क्योंकि भौतिक जगत में उसका कोई कारण ही विद्यमान नहीं था। यह एक आध्यात्मिक रिक्तता थी जो पृथ्वी की आत्मा में एक कृष्ण विवर ब्लैक होल की भांति फैल रही थी। ब्रह्मांड के अन्य कोनों में यह समस्या नहीं थी। देवलोक में देवगण अपने ऐश्वर्य में लीन थे। असुरलोक में असुर अपनी स्वाभाविक तामसिक वृत्तियों में व्यस्त थे। पितृलोक अपने विधान से चल रहा था। यह सूक्ष्म विष, यह अदृश्य विषाद केवल पृथ्वी पर और केवल मनुष्यों के हृदयों में केंद्रित था। ब्रह्मा जी की असीमित शांति में पहली बार एक प्रश्न चिन्ह उभरा, क्या मेरी सृष्टि अपूर्ण रह गई? उधर अमरावती में देवराज इंद्र की सभा मणियों और स्फटिकों के प्रकाश से जगमगा रही थी। अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, गंधर्वों का संगीत गूंज रहा था। सुधर्मा सभा के प्रत्येक स्तंभ पर कल्पवृक्ष की लताओं का अलंकरण था।
परंतु आज उस सभा की भव्यता में एक विचित्र उदासी छाई थी। संगीत में स्वर तो थे, पर आत्मा नहीं थी। नृत्य में गति तो थी, पर उल्लास नहीं था। देवराज इंद्र अपने सिंहासन वज्रासन पर बेचैन थे। उनके सहस्र नेत्र पृथ्वी पर हो रही इस विचित्र घटना को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि यज्ञों के धुएं आकाश तक आ तो रहे हैं, पर उनमें वह श्रद्धा की ऊर्जा नहीं है जो देवों को हविष्य पहुंचाती है। वे मात्र लकड़ी जलने का धुआं बनकर रह गए थे। मनुष्य प्रार्थना कर रहा था, पर उसके स्वर यांत्रिक थे। इंद्र ने अपने देवगुरु बृहस्पति की ओर देखा। आचार्य, इंद्र का स्वर गंभीर था। पृथ्वी पर यह क्या हो रहा है? हमारे यज्ञ भाग क्षीण हो रहे हैं। मनुष्य समृद्ध है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और ज्ञानी है, फिर भी वह सुखी नहीं है। उनके हृदयों से वह आनंद का स्रोत सूख गया है जो हमें बल देता है। यदि मनुष्य ही आनंदित नहीं रहेगा तो देवलोक का ऐश्वर्य किस काम का? बृहस्पति, जो त्रिकालदर्शी थे, उनकी भ्रिकुटी चिंता में सिकुड़ी हुई थी। देवराज, ये कोई आसुरी माया नहीं है। यदि यह कोई असुर होता तो आपका वज्र उसे भस्म कर चुका होता। यह कोई स्थूल शत्रु नहीं है। यह एक अभाव, एक ऐसी पीड़ा जिसका जन्म पूर्णता के बोध से हुआ है। सभा में बैठे अन्य देव भी चिंतित थे। पवन देव ने कहा, हे सुरेंद्र, मैं जब पृथ्वी पर बहता हूँ तो मुझे श्वासों में एक भारीपन का अनुभव होता है। ये थके हुए श्रमिकों का श्वास नहीं है, यह उन सम्राटों और श्रेष्ठियों का श्वास है जिनके पास विश्राम करने के लिए सब कुछ है। उनकी सांसें भी उन्हें जीवन भार ढोती हुई प्रतीत होती हैं। वरुण देव, जो जलों के अधिपति थे, बोले, प्रभो, मनुष्य के अश्रु अब केवल दुख में नहीं बहते, वे अपार सुख के क्षणों में भी रो रहे हैं और वे स्वयं नहीं जानते कि वे क्यों रो रहे हैं। उनके आंसुओं ने मेरे सागरों का खारापन और भी बढ़ा दिया है। अग्निदेव ने अपनी लौ को धीमा करते हुए कहा, यजमान की आहुति में अब वह ताप नहीं रहा, उनकी ज्वालाएं ठंडी पड़ गई हैं। ये एक अभूतपूर्व संकट था। देवगण वह हर युद्ध लड़ सकते थे जिसमें शत्रु का कोई रूप हो, कोई अस्त्र हो, पर वे इस शून्य से कैसे लड़ते? यह विषाद तो शत्रु नहीं था, ये तो स्वयं जीवन के अर्थ पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। इंद्र अपने सिंहासन से उठे। उनका निर्णय अटल था। यह समस्या हमारे ज्ञान और शक्ति से परे है। इसने सृष्टि के मूल उद्देश्य पर ही प्रहार किया है और सृष्टि के उद्देश्य का उत्तर केवल सृष्टिकर्ता ही दे सकते हैं। हमें अविलंब पितामह ब्रह्मा जी की शरण में चलना होगा। देवताओं की वह चिंतित सभा तत्काल भंग हुई। इंद्र अपने ऐरावत पर और अन्य देव अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर उस दिशा में बढ़े जहाँ काल और स्थान का अंत होता था, सत्यलोक की ओर। वे तीव्र गति से नक्षत्रों, आकाश गंगाओं और लोकों को पार कर रहे थे, पर उनके मन की गति से अधिक तीव्र वह अदृश्य विषाद पृथ्वी पर फैलता जा रहा था। जब देवगण सत्यलोक की सीमाओं में पहुंचे तो वहां की परम शांति और शाश्वत संगीत ने क्षण भर के लिए उनके मनों को शांत किया। पर वे यहाँ शांति पाने नहीं, एक विक्षोभ का समाधान मांगने आए थे। वे उस कमल सरोवर के तट पर पहुंचे जिसके केंद्र में सृष्टिकर्ता विराजमान थे। उनके आगमन से ब्रह्मा जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। वे तो पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उन नेत्रों में न कोई आश्चर्य था, न कोई भय, केवल असीम ज्ञान का शांत प्रकाश था। इंद्र ने अपना मुकुट उतारकर कमल चरणों में रखा। सृष्टिकर्ता, पितामह, त्राहिमाम, आपकी सृष्टि पर एक अज्ञात संकट आ पड़ा है। ब्रह्मा जी के चारों मुखों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वह मुस्कान जो सब कुछ पहले से ही जानती थी। हमें ज्ञात है देवराज, उनकी वाणी किसी एक मुख से नहीं बल्कि चारों दिशाओं से एक साथ गूंजी। आप उस अदृश्य विषाद की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी को ग्रस रहा है। देवगुरु बृहस्पति ने आगे बढ़कर कहा, हे जगत पिता, ये कैसे संभव है? आपने तो सृष्टि की रचना आनंद के लिए की थी। आपने मनुष्य को सब कुछ दिया। समृद्धि है पर शांति नहीं, ज्ञान है पर आनंद नहीं। सब कुछ होते हुए भी यह कुछ न होने का बोध क्यों? आपकी इस पूर्ण सृष्टि में यह अपूर्णता का दंश कहाँ से आया? क्या आपकी रचना में कोई त्रुटि रह गई?
देवगणों की शंकित दृष्टि सृष्टिकर्ता पर टिकी थी। वे एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे यह सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई असुर है, कोई माया है या कोई शाप है। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अपनी दृष्टि देवगणों से हटाकर सुदूर अंतरिक्ष में उस नन्हे नीले ग्रह पर केंद्रित की। वह ग्रह जो उनकी प्रयोगशाला भी था और उनका प्रेम भी। फिर वे बोले। उनकी आवाज में न तो कोई चिंता थी, न कोई शीघ्रता। वह एक सृष्टिकर्ता का आत्मविश्वास था जो अपनी रचना के हर पेंच को जानता है। चिंता न करें देवगण। वह आत्मविश्वास भरी मुस्कान उनके होठों पर और गहरी हो गई। आप जिसे त्रुटि समझ रहे हैं वह त्रुटि नहीं है। वे रुके और उनके अगले शब्दों ने देवों को और भी चकित कर दिया। मैंने ही सृष्टि रची है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। इसका समाधान भी मैं ही करूंगा। सत्यलोक में देवगण विदा हो चुके थे, किंतु उनकी प्रतिध्वनित चिंता वहीं ठहर गई थी। ब्रह्मा जी का आत्मविश्वास, मैं ही समाधान करूंगा, अटल था, परंतु उस आत्मविश्वास के पीछे अब एक गहन मंथन आरंभ हो चुका था। यह संकट किसी असुर के उत्पात जैसा नहीं था जिसे सेना या अस्त्र से शांत किया जा सके। यह सृष्टि के विधान में कोई त्रुटि नहीं थी जिसे ठीक किया जा सके। ये तो स्वयं अर्थ का संकट था। सृष्टिकर्ता ने अनुभव किया कि इस विषाद को दूर से सत्यलोक के शाश्वत प्रकाश से बैठकर नहीं समझा जा सकता। इसे जानने के लिए वहां जाना होगा जहां यह, इसे समझने के लिए इसे जीना होगा। उन्होंने अपने विराट चतुर्मुखी लौकिक स्वरूप का त्याग किया। उनका वह देदीप्यमान स्वर्ण वरण जो सहस्र सूर्यों के तेज से अधिक था, धीरे धीरे शांत हो गया। उनका किरीट, उनके दिव्य आभूषण सब अंतरिक्ष की ऊर्जा में विलीन हो गए। वे केवल चेतना रह गए। और फिर उस विशुद्ध चेतना ने एक रूप धरा, एक साधारण वृद्ध तपस्वी का। जटाएं थीं, पर उनमें गंगा का वेग नहीं, केवल अनुभव की शांति थी। शरीर पर वल्कल थे, पर वे किसी राजसी वस्त्र से अधिक गरिमामय थे। हाथ में न कोई कमंडलू था, न कोई वेद। वे रिक्त थे। ब्रह्मा जी का यह अवतरण किसी मेघ गर्जना या प्रकाशपुंज के साथ नहीं हुआ। वे बस आ गए। वे पृथ्वी पर उस स्थान पर प्रकट हुए जहां जीवन अपने घनेतम रूप में उपस्थित था, एक विशाल साम्राज्य की राजधानी वैभवी के मुख्य बाजार में। यह वही नगरी थी जहां के सम्राट को उन्होंने कुछ काल पूर्व अपने वातायन में रिक्त दृष्टि से खड़े देखा था। ब्रह्मा जी ने पहला श्वास लिया। यह वह प्राणवायु नहीं थी जो सत्यलोक में बहती थी। इस वायु में कुछ भारीपन था। यह पवनदेव द्वारा वर्णित वही बोझ था। इस वायु में हजारों मनुष्यों की सांसें घुली थीं, पर उन सांसों में जीवन का उल्लास नहीं, केवल एक होने की विवशता थी। उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई। बाजार अपने चरम पर था। दुकानें मणियों, रेशम, मसालों और स्वर्ण से भरी थीं। क्रेता विक्रेता का कोलाहल था, पर जब ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य श्रवण से उस कोलाहल को सुना तो उन्हें उसके नीचे दबा एक मौन हाहाकार सुनाई दिया। लोग मोल भाव कर रहे थे, पर उनकी आवाज में उत्तेजना नहीं थी। वे हंस रहे थे, पर वह हंसी कंठ से तो निकल रही थी, हृदय तक नहीं पहुंच रही थी। बच्चे दौड़ रहे थे, पर उनकी किलकारियों में वह उन्मुक्त खनक नहीं थी। सब कुछ हो रहा था, कुछ भी जिया नहीं जा रहा था। ब्रह्मांड के रचिता, जिसने हर रंग, हर ध्वनि, हर गंध को स्वयं गढ़ा था, आज अपनी ही रचना के रंगों को फीका देख रहा था। उसे लगा मानो किसी ने पूरी सृष्टि पर एक अदृश्य पारदर्शी राख की परत बिछा दी हो। वे बाजार से गुजरते हुए एक मूर्तिकार के पास रुके। वह मूर्तिकार अपनी छेनी हथौड़ी से एक प्रस्तर खंड को तराश रहा था। वह अप्सरा उर्वशी की प्रतिमा गढ़ रहा था। उसके हाथ कुशल थे, अनुपात अचूक था। ब्रह्मा जी, जो स्वयं प्रथम शिल्पकार थे, उसकी कला में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं निकाल सके। अद्भुत, ब्रह्मा जी ने कहा। उनकी वाणी शांत और गहरी थी। मूर्तिकार ने बिना सिर उठाए यंत्रवत काम करते हुए कहा, धन्यवाद तपस्वी। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा, इसकी आंखों में वह भाव कहाँ है जिसके लिए उर्वशी जानी जाती है। इसमें सौंदर्य है, पर आकर्षण नहीं। इसमें रूप है, पर प्राण नहीं। मूर्तिकार ने पहली बार अपनी छेनी रोकी।
उसने तपस्वी को देखा। उसकी अपनी आंखें उस पत्थर की आंखों से अधिक निर्जीव थीं। प्राण, भाव, तपस्वी, ये बातें कविताओं में अच्छी लगती हैं। मेरा काम पत्थर को आकार देना है, मैं वह दे रहा हूं। ग्राहक मुझे इसका स्वरण देगा। भाव का मैं क्या करूंगा? और वह भाव, वह होता कहाँ है? मुझे तो वर्षों हो गए उसे देखे हुए। वह पुनः अपने काम में लग गया। ब्रह्मा जी आगे बढ़ गए। सृष्टिकर्ता के हृदय में, जिसे अकर्ता और निर्विकार माना जाता था, पहली बार एक गहरी वेदना उठी। यह उनके शिल्प का अपमान नहीं था, यह उनके सृजन के उद्देश्य की पराजय थी। यह विषाद अज्ञान नहीं है, उन्होंने निश्चय किया। यह भाव शून्यता है। मनुष्य के हृदय का रस सूख गया है। यदि मैं उस रस को पुनः उत्पन्न कर सकूं, तो यह विषाद स्वतः धुल जाएगा। ब्रह्मा जी ने अपनी संपूर्ण सृजनात्मक शक्ति का आह्वान करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि आनंद का सबसे शुद्ध भौतिक रूप सौंदर्य। वे नगरी के कोलाहल से दूर एक बंजर सूखी भूमि पर आकर खड़े हो गए। यहाँ कुछ भी नहीं उगता था। यहाँ केवल टूटे हुए घट और सूखी कांटेदार झाड़ियां थीं। यदि मैं यहाँ इस शून्यता के मध्य परम सौंदर्य की रचना करूं, उन्होंने सोचा, तो वह सौंदर्य एक प्रकाश स्तंभ की भांति कार्य करेगा। वह अपनी सुगंध और अपने रूप से मनुष्यों के हृदय में सोए हुए आनंद को जगा देगा। ब्रह्मा जी पद्मासन में बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी। उन्होंने सत्यलोक का स्मरण नहीं किया। उन्होंने अपनी चेतना के उस कोश का आह्वान किया जहाँ सृजन का बीज रहता है। उन्होंने कल्पना नहीं की, उन्होंने संकल्प किया। उनके संकल्प बल से वह बंजर भूमि कांप उठी। सूखी मिट्टी में एक अंकुर फूटा। वह अंकुर साधारण नहीं था, वह भौतिक नहीं था, वह शुद्ध भाव था जिसने एक रूप धर लिया था। कुछ ही क्षणों में वह अंकुर एक पौधे में और फिर एक पुष्प में बदल गया। वह पुष्प, वह पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखा गया था। उसका रंग इंद्रधनुष के 7 रंगों से परे था। वह ऐसा रंग था जिसे देखने के लिए भौतिक नेत्र अपर्याप्त थे। उसे केवल आत्मा से देखा जा सकता था। उसकी पंखुड़ियां स्फटिक की नहीं थी, वे जमे हुए उल्लास की बनी थीं। और उसकी सुगंध, वह चंपा, केतकी या पारिजात की सुगंध नहीं थी, वह स्वयं आशा की सुगंध थी। ब्रह्मा जी ने उसे नाम दिया हृदयकमल। वह पुष्प खिलते ही अपना कार्य करने लगा। उसकी सुगंध वायु में नहीं फैली, वह सीधे चेतना में प्रविष्ट हुई। मीलों दूर वैभवी नगरी में अपने स्वर्ण जड़ित वातायन में खड़े उस चक्रवर्ती सम्राट ने सहसा एक क्षण के लिए अपनी रिक्तता से बाहर देखा। उस कवि ने, जो श्वेत पत्र के सामने जड़ बैठा था, अपनी लेखनी उठाई। उस माँ ने, जो अपने शिशु को यंत्रवत दूध पिला रही थी, सहसा अपने पुत्र के मस्तक को चूम लिया। एक क्षणिक स्पंदन। ब्रह्मा जी की आंखें चमक उठीं। सफलता, परंतु यह क्षणिक था। एक कृषक जो अपने थके हुए बैलों को हाँकता हुआ उस बंजर भूमि के पास से गुजरा, उस पुष्प को देखकर ठिठका। वह चकित हुआ। अद्भुत, ऐसा फूल तो देवलोक में भी न होगा। वह उसके पास गया। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने सोचा, इसे ले जाकर महारानी को भेंट दूंगा, वे मुझे स्वर्ण मुद्राओं से तोल देंगी। जिस क्षण उसके विचार में आनंद का स्थान लोभ ने लिया, जिस क्षण उस कृषक के हृदय का विषाद उस पुष्प के संपर्क में आया, हृदयकमल कांप गया। उसकी अलौकिक पंखुड़ियों पर, जो जमे हुए उल्लास से बनी थी, ओस की बूंदों की तरह उदासी जमने लगी। उसका वह दिव्य रंग, जो आत्मा से ही दिखता था, धूमिल पड़ने लगा। आशा की वह सुगंध भय में बदलने लगी। वह पुष्प, जो परम आनंद का स्रोत था, मनुष्य के विषाद के एक स्पर्श का भार भी नहीं सह सका। कृषक ने जैसे ही उसे तोड़ने के लिए छुआ, वह पुष्प मुरझाया नहीं, वह भस्म होकर राख में बदल गया। कृषक ने अपने हाथ में लगी राख को झटक दिया। धत, कोई मायावी भ्रम था, और वह अपने थके हुए बैलों को पीटता हुआ आगे बढ़ गया। ब्रह्मा जी स्तब्ध खड़े रह गए। यह उनकी पहली विफलता थी, और यह विफलता किसी असुर के हाथों नहीं, उनके अपने मनुष्य के हाथों हुई थी। उन्होंने जो आनंद का शुद्ध रूप रचा था, वह इतना कोमल था कि पृथ्वी का यथार्थ उसे धारण ही नहीं कर सका।
विषाद उस सौंदर्य से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। ठीक है, ब्रह्मा जी ने स्वयं को संभाला। उनका तपस्वी रूप अब और अधिक गंभीर हो गया था। यदि रूप और सौंदर्य विफल हो गए तो नाद, ध्वनि सफल होगा। विषाद यदि भाव का अंधकार है तो मैं उसे ज्ञान के प्रकाश से भेद दूंगा। मैं उन्हें वेदों का वह संगीत सुनाऊंगा जिससे मैंने स्वयं सृष्टि की रचना की थी। वे उस बंजर भूमि से चलकर पवित्र सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। जल शांत था, पर उसमें भी वही विषाद घुला हुआ प्रतीत होता था। ब्रह्मा जी एक शिला पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी और इस बार उन्होंने अपने कंठ का नहीं, अपनी आत्मा का आह्वान किया। उन्होंने उद्गीत प्रणव का गान आरंभ किया। यह वह ध्वनि नहीं थी जिसे कानों से सुना जा सके। यह सृष्टि का मूल स्वर था। यह वह थी जिससे शून्य ने अस्तित्व को जन्म दिया था। यह वह संगीत था जिसने परमाणुओं को नृत्य करना और नक्षत्रों को अपनी कक्षा में घूमना सिखाया था। जैसे ही वह नाद आरंभ हुआ, सरस्वती का जल ठहर गया। वायु ने बहना बंद कर दिया। पशु पक्षी जो भी उस ध्वनि की परिधि में थे जड़वत हो गए। वैभवी नगरी में लोहार की हथौड़ी हवा में ही रुक गई। बाजार का कोलाहल एक गहरे मौन में डूब गया। लोगों ने उस ध्वनि को सुना। उनके शरीर का रोम रोम कांप उठा। उनके मनों में क्षण भर के लिए वह विषाद दब गया। उन्हें एक ऐसी परम शांति का अनुभव हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी थी। उनके मन के सारे विचार, सारी चिंताएं उस दिव्य नाद में विलीन हो गई। ब्रह्मा जी ने अपना गान जारी रखा। वे वेदों की उन ऋचाओं का गान कर रहे थे जो व्यवस्था और धर्म का आधार थीं। वे मनुष्य की चेतना को उसके मूल स्रोत से जोड़ रहे थे। अब उन्होंने सोचा, जब चेतना इतनी शुद्ध और शांत हो गई है, विषाद का अंधकार कहाँ टिकेगा। उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उन्होंने देखा, लोग जहाँ के तहाँ खड़े थे, आंखें मूंदे हुए परम शांति में। मूर्तिकार की छेनी रुकी हुई थी। सम्राट अपने सिंहासन पर निश्चल बैठा था, परंतु ये शांति आनंद नहीं थी। यह जीवंत शांति नहीं थी। यह जड़ समाधि थी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने गान रोका, सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोहार की हथौड़ी पुनः बजने लगी। बाजार का कोलाहल लौट आया। मूर्तिकार पुनः यंत्रवत पत्थर तराशने लगा। नहीं, सब कुछ पहले जैसा नहीं था। गान रुकने के बाद जो मौन आया वह पहले से अधिक गहरा, अधिक भयानक था। लोगों ने परम शांति को चख लिया था और अब वे पुनः अपने लौकिक जीवन के कोलाहल में फेंक दिए गए थे। उन्होंने जाना कि वे कितने दुखी हैं। ब्रह्मा जी का नाद उनके विषाद को मिटा नहीं पाया था। उसने केवल उस विषाद को और अधिक प्रगाढ़ और अधिक असहनीय बना दिया था। जो दुख पहले केवल एक बोझ था, अब वह एक शाप बन गया था। सृष्टिकर्ता का दूसरा और अंतिम प्रयास विफल हो गया था। वे सरस्वती के तट पर उसी शिला पर बैठे रहे। वे जो तपस्वी के वेश में आए थे, अब स्वयं एक प्रस्तर प्रतिमा जैसे लग रहे थे। उन्होंने सौंदर्य की रचना की। वह विषाद के स्पर्श से भस्म हो गया। उन्होंने ज्ञान और शांति की ध्वनि का गान किया। उसने विषाद को और भी गहरा कर दिया। सृष्टि का रचयिता, जिसने सब कुछ बनाया, वह अपनी ही सृष्टि के हृदय में उपजे एक अभाव को नहीं भर पा रहा था। यह कथा का पहला और सबसे गहन रहस्य था। यदि सृष्टिकर्ता ही अपनी सृष्टि का दुख नहीं मिटा पा रहा, तो वह दुख कितना गहरा होगा और उसका समाधान कहाँ होगा। सरस्वती के तट पर वह शिला, जहाँ सृष्टिकर्ता स्वयं अपनी रचना के सम्मुख पराजित हुए थे, ठंडी पड़ चुकी थी। ब्रह्मा का तपस्वी वेश अब केवल एक आवरण नहीं था, वह उनकी आंतरिक अवस्था का प्रतीक बन गया था। वे अब जगतपिता या प्रजापति नहीं थे, वे एक विफल शिल्पकार थे। उनकी आंखों में, जिनसे ब्रह्मांडों के मानचित्र झरते थे, आज एक गहरा अपरिचित भय तैर रहा था। निरर्थकता का भय। उन्होंने सौंदर्य का अमृत घड़ा, पर विषाद ने उसे विष बना दिया। उन्होंने ज्ञान का नाद फूका, पर विषाद ने उसे एक गूंजते हुए शून्य में बदल दिया। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि यह समस्या रचना के स्तर की नहीं है, यह सृजन के विधान से परे किसी और ही तल की गुत्थी है। जब कर्ता
रचिता विफल हो जाए तो वह किसके पास जाता है? वह अकर्ता अकर्ता के पास जाता है। वह संज्ञान चेतना के पास जाता है। ब्रह्मा का तपस्वी रूप उस शिला से उठा। उनमें अब सत्यलोक लौटने का गर्व शेष नहीं था, न ही देवगणों को दिया गया वह आत्मविश्वास। उनमें केवल एक अंतिम क्षीण आशा बची थी। उन्होंने उस दिशा में चलना आरंभ किया जहां न सूर्य का प्रकाश जाता है, न नक्षत्रों की गति। वह दिशा जो उत्तर से भी परे है, जो ऊर्ध्व ऊपर से भी परे है, वह दिशा जो भीतर की ओर जाती है। वे कैलाश की ओर चले। यह कोई भौतिक यात्रा नहीं थी। ब्रह्मा जी को अपने हंस वाहन की आवश्यकता नहीं थी। यह चेतना की यात्रा थी। वे पृथ्वी के कोलाहल से, वैभवी नगरी के उस घने विषाद से, अपनी ही रची हुई माया के पाश से ऊपर उठ रहे थे। जैसे जैसे वे ऊंचे उठे, रूप धूमिल पड़ने लगे और तत्व सघन होने लगा। उन्होंने अपने बनाए सौर मंडलों को पार किया, सप्तर्षियों के लोकों को लांघा और उस बिंदु पर पहुंचे जहां काल समय की सीमा समाप्त होती है और महाकाल का आरंभ होता है, कैलाश। यह सत्यलोक जैसा स्वर्ण मंडित और व्यवस्थित नहीं था। सत्यलोक रचना का शिखर था, कैलाश वास्तविकता का शिखर था। यहाँ कोई नियम नहीं थे, क्योंकि यहाँ होने का कोई आग्रह ही नहीं था। यहाँ केवल का शाश्वत नग्न सत्य था। अनंत हिम शिखरों पर सूर्य का प्रकाश नहीं, बल्कि स्वयं आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। यहाँ की वायु प्राण नहीं थी, वह वैराग्य थी। वह इतनी शुद्ध, इतनी तीक्ष्ण थी कि उसमें कोई भाव, कोई इच्छा एक क्षण भी नहीं जी सकती थी। ब्रह्मा जी ने उस महामौन में प्रवेश किया। चारों ओर शिव के गण दिख रहे थे। वे न देव थे, न असुर, न मनुष्य। वे ब्रह्मा की किसी भी परिभाषा में नहीं अंटते थे। वे सृष्टि के नियम बनने से पहले की ऊर्जाओं के स्वरूप थे। कोई त्रिशीर्ष था, कोई एक पैर पर खड़ा अट्टहास कर रहा था, कोई बस भस्म का एक ढेर बना ध्यानस्थ था। वे सब आनंद में थे, पर यह वह आनंद नहीं था जिसे ब्रह्मा जी पृथ्वी पर खोज रहे थे। यह कुछ पाने का आनंद नहीं था, यह सब कुछ त्याग देने का उन्मुक्त परमानंद था। ब्रह्मा जी को देखकर उन गणों ने कोई अभिवादन नहीं किया। वे हंसे, यह उपहास नहीं था। वे कर्ता को शून्य में देखकर चकित थे। उनकी दृष्टि कह रही थी, देखो, बनाने वाला स्वयं नष्ट होने वाले के द्वार पर आया है। सृष्टिकर्ता उस हंसी को पी गए। वे चलते रहे जब तक कि वे उस महान वटवृक्ष के नीचे नहीं पहुंच गए जहां आदियोगी विराजमान थे, महादेव। वे किसी सिंहासन पर नहीं, एक व्याघ्र चम पर बैठे थे। उनका शरीर भस्म से लिपटा था। यह वह भस्म थी जो ब्रह्मांडों के जल जाने के बाद शेष रहती है। उनके गले में सर्पराज लिपटे थे, जो काल के प्रतीक थे, जिसे महादेव ने आभूषण बना लिया था। उनकी जटाओं में वह गंगा शांत थी, जो कभी ब्रह्मा के कमंडलू से निकली थी, और वे ध्यानस्थ थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर वे सो नहीं रहे थे। वे जागे हुए थे, उस परम सत्य में जागे हुए थे जहां सृष्टि का होना या न होना दोनों अर्थहीन है। वे इतने स्थिर थे कि लगता था वे ही कैलाश के मूल हैं और यह पर्वत उनसे ही उगा है। ब्रह्मा जी, चार मुखों वाले, वेदों के ज्ञाता, सृष्टिकर्ता, उस मौन के सामने आकर रुक गए। वे जानते थे कि यहाँ स्तुतिगान कार्य नहीं करेगा, यहाँ ज्ञान का तर्क नहीं चलेगा, यहाँ केवल प्रतीक्षा की जा सकती थी। वे वहीं उस हिमशीत भूमि पर बैठ गए। कितना समय बीता इसका ज्ञान ब्रह्मा को भी नहीं रहा। यहाँ समय था ही नहीं। वे बस बैठे रहे। उनका तपस्वी रूप उस वैराग्य की वायु को सहता रहा। उनका रचिता होने का अहंकार उस महामौन की अग्नि में तिल तिल जलता रहा। उन्होंने अपनी विफलता को, अपने भय को, अपने विषाद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। वे वहां एक प्रजापति की तरह नहीं, एक भिक्षुक की तरह बैठे थे, जो अपनी ही सृष्टि के जीवन की भिक्षा मांगने आया था। और तब सहस्रों युगों जैसी प्रतीत होती एक प्रतीक्षा के बाद महादेव ने अपने नेत्र खोले।
ब्रह्मा जी का अस्तित्व कांप गया। उन आंखों में न क्रोध था, न करुणा, न प्रकाश था, न अंधकार। वे दो शून्य थे जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड प्रतिबिंबित हो रहा था और विलीन भी हो रहा था। महादेव की दृष्टि ब्रह्मा के तपस्वी रूप को भेदती हुई, उनके चारों मुखों के आर पार देखती हुई, उनकी चेतना के उस मूल तक पहुंच गई जहां विफलता का दंश छिपा था। ब्रह्मा ने अपने हाथ जोड़े, कंठ अवरुद्ध था। प्रभु महादेव, मैं विफल हो गया। महादेव कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी व्यथा कह डाली। मैंने पृथ्वी रची, मैंने मनुष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ अंश दिया, बुद्धि, विवेक, समृद्धि, सब कुछ, पर वे सुखी नहीं हैं। एक अदृश्य विषाद मेरी सृष्टि को खाए जा रहा है। मैंने उसे मिटाने का प्रयास किया। महेश्वर, मैंने परम सौंदर्य की रचना की, हृदयकमल की, पर मनुष्य के विषाद ने उसे एक स्पर्श में भस्म कर दिया। मैंने नाद का गान किया, वेदों का मूल स्वर फूका, पर उस शांति ने उनके दुख को और भी गहरा और भी असहनीय बना दिया। मेरी रचना, मेरा ज्ञान, मेरा सृजन, सब व्यर्थ हो गया है। मैं रचिता होकर भी अपनी रचना का दुख नहीं मिटा पा रहा। प्रभु, ये कैसा रहस्य है? यह विषाद कितना गहरा है? ब्रह्मा की वाणी में वेदना थी, पराजय थी। जब सृष्टिकर्ता की बात समाप्त हुई, तब कैलाश के उस महामौन को तोड़ते हुए महादेव मुस्कुराए। यह वह मुस्कुराहट नहीं थी जो सत्यलोक में ब्रह्मा के मुख पर थी, गर्व की, आत्मविश्वास की। यह वह मुस्कुराहट थी जो लीला को समझती है। यह उस योगी की मुस्कुराहट थी जो जानता था कि ब्रह्मा जिस समस्या को देख रहे हैं वह समस्या नहीं, प्रक्रिया का एक अंग है। ब्रह्मा, महादेव की वाणी किसी स्रोत से नहीं आई, वह स्वयं कैलाश के कनकन से गूंजी। वह मेघ गर्जना जैसी भारी पर हिम जैसी स्पष्ट थी। तुम रचना करते हो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा गुण है। तुम रजस के स्वरूप हो। तुमने एक अद्भुत यंत्र बनाया है। तुमने शरीर गढ़ा है जो अन्न से चलता है। तुमने मन गढ़ा है जो विचारों से चलता है। तुमने बुद्धि गढ़ी है जो तर्क से चलती है। वे एक क्षण रुके, उनकी मुस्कान गहरी हो गई। पर तुम जीवन का रहस्य भूल गए हो। ब्रह्मा जी ने चकित होकर देखा। जीवन का रहस्य? प्रभु, हाँ ब्रह्मा, महादेव ने कहा, जीवन केवल गति नहीं है, जीवन केवल तर्क नहीं है, जीवन केवल समृद्धि नहीं है। तुमने शरीर बनाया है, पर आत्मा का पोषण कौन करता है? तुमने वह सब दिया है जो बाहर, पर उस विषाद का क्या जो भीतर से उठ रहा है? आत्मा को अन्न नहीं चाहिए ब्रह्मा, आत्मा को तर्क नहीं चाहिए, आत्मा को अर्थ चाहिए, उसे रस चाहिए, और वह रस तुम्हारी रची हुई किसी वस्तु में नहीं है। वह विषाद जिसे तुम अपनी विफलता समझ रहे हो, वह केवल आत्मा की प्यास। ब्रह्मा जी ने कांपते हुए पूछा, तो क्या वह प्यास कभी नहीं बुझेगी? क्या मेरी सृष्टि का अंत इसी विषाद में होगा? मैं संहारक हूँ। महादेव ने अपनी भस्म लिपटी उंगलियां उठाते हुए कहा, मैं तप हूँ, मैं वैराग्य हूँ। मैं उस आत्मा को इस शरीर के बंधन से मुक्त कर सकता हूँ जिसे तुमने बनाया है। मैं उन्हें मुक्ति दे सकता हूँ, पर तुम मुक्ति नहीं, जीवन का समाधान मांग रहे हो। तुम सहार नहीं, पोषण की विधि पूछ रहे हो। महादेव ने अपनी वे भेदक आंखें पुनः ब्रह्मा पर गड़ाई। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। सृष्टिकर्ता का हृदय डूब गया। यदि आदियोगी महाकाल के पास उत्तर नहीं है, तो ब्रह्मांड में किसके पास होगा? तो प्रभु, ब्रह्मा की वाणी में अब अंतिम आशा की टेर थी। किसके पास है? कौन है जो इस आत्मा का पोषण कर सकता है? कौन है जो मेरे बनाए शरीर में जीवन का रहस्य भर सकता है? महादेव ने उत्तर नहीं दिया। वे मुस्कुराते रहे। उन्होंने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करना आरंभ किया, मानो वे पुनः उस महासमाधि में लौट रहे हों। ब्रह्मा जी घबरा गए। प्रभु, मार्गदर्शन करें, मुझे उत्तर दिए बिना न जाए।
महादेव की लगभग बंद हो चुकी पलकों के भीतर से एक क्षीण ध्वनि निकली। उसके पास महादेव ने कहा, जो कर्ता ब्रह्मा और अकर्ता शिव के द्वंद्व से परे है, जो पालन करता है, जो धर्म। कौन? प्रभु। उसके पास महादेव की वाणी अब एक गूढ़ पहेली बन चुकी थी, जो मार्ग भी है और शीर्ष भी है। ब्रह्मा जी का ज्ञानी मस्तिष्क इस पहेली को सुलझाने का यत्न करने लगा। मार्ग अर्थात धर्म, शीर्ष अर्थात लक्ष्य। जाओ ब्रह्मा। महादेव के अंतिम शब्द उस मौन में विलीन हो गए। सत्यलोक में अपनी रचना का अभिमान भूल जाओ। वैकुंठ में पालन का रहस्य खोजो। उस मास महीने का रहस्य जानो जिसे स्वयं श्रीहरि अपना स्वरूप कहते हैं। और इसी के साथ महादेव की आंखें पूर्णतः बंद हो गईं। वे पुनः तत्व में लीन हो गए। कैलाश पर पुनः वही महामौन छा गया। ब्रह्मा जी वहीं बैठे रहे, पर अब वे विफल नहीं थे, वे हतप्रभ थे। महादेव ने उन्हें कोई समाधान नहीं दिया था। उन्होंने एक संकेत दिया था, एक ऐसा संकेत जो सृष्टिकर्ता की समझ से भी परे था। पालन, श्रीहरि और सबसे बढ़कर एक मास, एक महीना। सृष्टि का विषाद, आत्मा की प्यास और उसका समाधान समय काल के एक खंड में छिपा है। ये कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्मा जी उस गूढ़ संकेत को अपने हृदय में लिए कैलाश के महामौन से बाहर निकले। वे पृथ्वी के विषाद में नहीं लौटे, वे सत्यलोक के गर्व में नहीं लौटे। वे एक नई अज्ञात दिशा की ओर बढ़े, उस ओर जहाँ क्षीर सागर में कालसर्प की शिया पर पालनकर्ता अपनी योग निद्रा में मुस्कुरा रहे थे। कैलाश का महामौन ब्रह्मा के पीछे छूट गया था, परंतु महादेव का गूढ़ संकेत उनकी चेतना के चारों मुखों में गूंज रहा था। पालन, श्रीहरि, मार्ग और शीर्ष और सबसे रहस्यमयी एक मास। सृष्टिकर्ता जिसने स्वयं काल समय को अपनी चेतना से बुना था, जिसने युगों मनवंतरों और कल्पों का विधान किया था, वह यह सोचने पर विवश हो गया कि उसकी अपनी रचना समय का एक खंड, एक मास उससे भी परे किसी रहस्य को कैसे धारण कर सकता है। वे सत्यलोक नहीं लौटे। उनका गर्व, उनका आत्मविश्वास, उनकी मैं ही समाधान करूंगा की घोषणा सब सरस्वती के तट पर ही विफल हो चुकी थी। वे अब कर्ता के अभिमान से नहीं, वरन एक जिज्ञासु की विनम्रता से भरे थे। उनका तपस्वी वेश अब केवल एक आवरण नहीं, उनकी यथार्थ स्थिति बन चुका था। उन्होंने उस दिशा में अपनी चेतना को प्रवाहित किया जो तप, शिव और सृजन ब्रह्मा दोनों से परे थी। वह सत्व की दिशा थी। जैसे जैसे वे उस ओर बढ़े, ब्रह्मांड का स्वरूप बदलने लगा। कैलाश की तीक्ष्ण वैराग्यपूर्ण तामसिक शुद्धता पीछे छूट गई। सत्यलोक का तीव्र ऊर्जावान राजसिक ऐश्वर्य भी प्रकट नहीं हुआ। वे एक ऐसे आयाम में प्रविष्ट हुए जो इन दोनों से भिन्न था। यह वैकुंठ था। यहाँ का प्रकाश सत्यलोक की भांति देदीप्यमान या सृजनात्मक नहीं था। वह शांत और स्पष्ट था। वह ऐसा प्रकाश था जिसमें कोई छाया नहीं बनती थी। यहाँ की वायु कैलाश की भांति शून्य या वैरागी नहीं थी, वह पूर्ण थी। उस वायु में प्राण नहीं, प्रेम बहता था। यहाँ का संगीत कैलाश के महामौन का विलोम था। यह महासंवाद था, पर यह कोलाहल नहीं था। यह सृष्टि के हर कण का अपने स्रोत के प्रति कृतज्ञता का गान था। ब्रह्मा ने देखा, यहाँ के वृक्ष जो पारिजात से भी अधिक दिव्य थे, वे केवल खड़े नहीं थे, वे सेवा में झुके थे। यहाँ की नदियाँ जिनमें अमृत बहता था, वे केवल बह नहीं रही थीं, वे अर्पित हो रही थीं। यहाँ के निवासी जो चतुर्भुज स्वरूप और दिव्य कांति वाले थे, वे भोग नहीं कर रहे थे, वे आनंद में थे। सृष्टिकर्ता ने उस अंतर को एक क्षण में पहचान लिया। पृथ्वी पर उनका बनाया मनुष्य सब कुछ पाकर भी रिक्त था, क्योंकि वह भोग कर रहा था। वैकुंठ में ये वासी
कुछ न मांगकर वो भी परिपूर्ण थे, क्योंकि वे प्रेम कर रहे थे। पृथ्वी पर अदृश्य विषाद था, वैकुंठ में प्रत्यक्ष परमानंद था। ब्रह्मी जी को अपने प्रश्न का उत्तर दिखने लगा था, पर वह अभी स्पष्ट नहीं था। वे उस महाप्रासाद के द्वार पर पहुंचे, जिसकी रक्षा जय और विजय कर रहे थे। उन्होंने सृष्टिकर्ता को देखा, पर वे चकित नहीं हुए। वैकुंठ में कोई आश्चर्य नहीं था, केवल सहज स्वीकृति थी। उन्होंने ब्रह्मा को मार्ग दिया, जो स्वयं एक मार्गदाता थे। ब्रह्मा ने उस स्थान में प्रवेश किया, जिसे क्षीर सागर कहते हैं। यह दुग्ध का सागर नहीं था, यह सत्व का अनंत महासागर था। वह शुद्ध निर्मल चेतना, जिससे पालन का तत्व जन्म लेता है। उस सागर के मध्य में काल के अनंत चक्र, आदिशेष, शेषनाग की सहस्रफन वाली शैया पर वे विराजमान थे। पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु, वे योग निद्रा में थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनका मुखमंडल जागृत था, और सबसे अद्भुत, वे मुस्कुरा रहे थे। ये महादेव की लीला को समझने वाली गूढ़ मुस्कान नहीं थी। यह ब्रह्मा के गर्व वाली आत्मविश्वास की मुस्कान नहीं थी। यह एक शिशु के संतोष की मुस्कान थी। यह उस स्रोत की मुस्कान थी जो अपनी ही रचना में रस ले रहा था। यह वह मुस्कान थी जिसे पृथ्वी का हर जीव, हर सम्राट, हर कवि, हर मां अचेतन रूप से खोज रहा था। उनके चरणों में स्वयं श्री लक्ष्मी विराजमान थी, जो उस मुस्कान की सेवा कर रही थी। वे ऐश्वर्य थी, पर यहां वे अधिकार नहीं, समर्पण के रूप में थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जिनके 4 मस्तक वेदों के स्रोत थे, उस एक मस्तक वाले पालक के सम्मुख नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने चारों किरीट उतार कर उन चरणों में रख दिए, जिनकी सेवा स्वयं लक्ष्मी कर रही थी। प्रभु, ब्रह्मा की वाणी में अब कोई तर्क नहीं, केवल पूर्ण समर्पण था। श्रीहरि ने धीरे धीरे अपने कमलनयन खोले। उन नेत्रों में न कैलाश का शून्य था, न सत्यलोक का अभिमान। उन नेत्रों में करुणा थी, ऐसी गहरी अतल करुणा, मानो वे ब्रह्मा के आने का कारण, उनकी विफलता और पृथ्वी का विषाद सब कुछ पहले से ही जानते हों और उसे स्वयं जी रहे हों। उठो पितामह। विष्णु की वाणी किसी मेघ गर्जना या नाद ब्रह्म जैसी नहीं थी। वह एक बहती हुई नदी के कलकल जैसी, एक वीणा के तार जैसी, एक माँ के दुलार जैसी थी। वह पालन की वाणी थी। आप तो जागृत हैं प्रभु, ब्रह्मा ने खड़े होते हुए कहा। आप योग निद्रा में नहीं, आप तो सब देख रहे हैं। विष्णु मुस्कुराए। मैं लीला देख रहा हूं। ब्रह्मा, तुम रचना देखते हो, शिव तथ्य देखते हैं, मैं संबंध देखता हूं। तो आपने मेरी विफलता भी देखी होगी। प्रभु, ब्रह्मा की पीड़ा पुनः उभर आई। आपने पृथ्वी का वह अदृश्य विषाद भी देखा होगा। मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, मेरा सौंदर्य भस्म हो गया, मेरा ज्ञान उस विषाद को और गहरा कर गया। महादेव ने कहा कि इसका उत्तर आपके पास है। उन्होंने कहा कि मैं जीवन का रहस्य भूल गया हूं। उन्होंने कहा कि आत्मा का पोषण वह आपके हाथों में है। ब्रह्मा ने अपनी श्वास रोकी और वह अंतिम सबसे कठिन प्रश्न पूछा। प्रभु, यह विषाद कैसा है जिसका समाधान स्वयं मेरे पास, अपने रचिता के पास भी नहीं। श्रीहरि का मुख, जो पहले से ही करुणा में था, और भी कोमल हो गया। वे अपनी शेष शैया पर उठकर बैठ गए। पितामह, उन्होंने कहा, तुम जिसे विषाद, सोरो कह रहे हो, वह विषाद है ही नहीं। ब्रह्मा के चारों मुखों पर एक साथ विस्मय उभर आया। विषाद नहीं है प्रभु, तो फिर क्या है? मैं स्वयं उसे वैभवी नगरी में अनुभव करके आया हूँ। वह एक बोझ है, एक रिक्तता है, एक अर्थहीनता है। सत्य, विष्णु ने कहा। तुमने सही शब्द का प्रयोग किया, रिक्तता। पितामह, यह विषाद नहीं है, यह अभाव, एब्सेंस। अभाव? ब्रह्मा ने पूछा। किसका अभाव? मैंने तो उन्हें सब कुछ दिया है, समृद्धि, ज्ञान, कला, परिवार, सब कुछ, सब कुछ। श्रीहरि ने सहमति में सिर हिलाया।
सिवाय एक वस्तु के। क्या है वह? नारायण। मैं, विष्णु ने सहजता से कहा। यह मेरा अभाव है। ब्रह्मा इस उत्तर की गहराई को नहीं समझ पाए। आपका अभाव? प्रभु, आप तो सृष्टि के कण कण में हैं। आप ही पालन कर रहे हैं। मेरा होना पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु ने रहस्य खोला। मेरे होने का ज्ञान, नॉलेज होना आवश्यक है। मेरे होने की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस आवश्यक है। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। तुमने सृष्टि रची, तुमने शरीर रचे, मन रचा, बुद्धि रची, तुमने भोग के पदार्थ रचे, तुमने रूप बनाए और उन रूपों को देखने के लिए नेत्र बनाए, तुमने गंध बनाई और उसे सूंघने के लिए नासिका बनाई, तुमने एक अद्भुत स्वचालित यंत्र का निर्माण किया। पर तुम एक बात भूल गए। क्या प्रभु? तुमने भोक्ता, एंजॉय और भोग, एंजॉयमेंट तो बना दिया, पर उस भोग का आधार कौन है ये बताना भूल गए। श्रीहरि ने समझाया, आत्मा, जिसका पोषण महादेव ने तुम्हें खोजने भेजा था, वह तुम्हारे बनाए किसी पदार्थ से तृप्त नहीं हो सकती। आत्मा अन्न से नहीं, आनंद से तृप्त होती है। और आनंद कहाँ है? वह पदार्थ में नहीं, पदार्थ के स्रोत में है। वह मुझ में है। जब तुम्हारा बनाया मनुष्य तुम्हारे बनाए फूलों को सूंघता है, विष्णु ने कहना जारी रखा, तो वह सोचता है मैं गंध ले रहा हूँ। जब वह समृद्धि पाता है तो वह सोचता है मैंने अर्जित किया है। जब वह ज्ञान पाता है तो वह सोचता है मैं ज्ञानी हूँ। इस मैं के कोलाहल में वह ये भूल गया है कि वह गंध, वह समृद्धि, वह ज्ञान उसे दिया गया है। वह मेरा प्रसाद है। पितामह, विष्णु की वाणी में अब एक दैवीय दृढ़ता थी। जब जीवन से मेरा अंश निकल जाता है, जब प्रसाद केवल पदार्थ बन जाता है, तब आनंद की मृत्यु हो जाती है। और आनंद की मृत्यु के बाद जो बचता है वही अदृश्य विषाद, वही अभाव। यह अभाव, समर्पण, सरेंडर का श्रीहरि ने उस अंतिम सत्य का उच्चारण किया। लोग तुम्हारे बनाए संसार का भोग कर रहे हैं, पर वे भूल गए हैं कि इस भोग का आधार कौन है। वे रचिता ब्रह्मा को पूजते हैं, वे संहारक शिव से भय खाते हैं, पर वे पालक विष्णु को भूल गए हैं। वे ये भूल गए हैं कि हर श्वास, हर कण, हर क्षण मेरी इच्छा से, मेरे सत्व से ही पोषित हो रहा है। जब जीवन से समर्पण और कृतज्ञता निकल जाती है, तब केवल अधिकार और भोग बचता है। और जहाँ केवल भोग है, वहाँ अंत में केवल विषाद ही शेष रहता है। ब्रह्मा स्तब्ध थे। ये वह ज्ञान था जो सृजन के परे था। यह संबंध का ज्ञान था। मैं समझ गया प्रभु। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए। यह विषाद नहीं, यह आपकी प्यास जो आत्मा में जल रही है। पर मैं इसका समाधान कैसे करूं? मैं समर्पण की रचना कैसे करूं? यह कोई पदार्थ नहीं है जिसे मैं सत्यलोक में गढ़ दूं। यह एक भाव। मैं इस भाव को अपनी सृष्टि में कैसे स्थापित करूं? और ब्रह्मा को महादेव का अधूरा संकेत याद आया। महादेव ने कहा, इसका उत्तर एक मास में छिपा है, एक महीना जिसे आप अपना स्वरूप कहते हैं। मैं इस गूढ़ पहेली को नहीं समझ पा रहा हूँ। क्षीर सागर में विराजमान श्रीहरि, पालन करता विष्णु पुनः मुस्कुरा दिए। वह वही रहस्यमयी, संतोषपूर्ण मुस्कान थी। तुम सत्य कहते हो पितामह। समर्पण या भक्ति की रचना तुम नहीं कर सकते। वह रजस से नहीं बनती। उसे तप या तपस्या, तपस से पाया जा सकता है, जैसा महादेव करते हैं, पर उसे दिया नहीं जा सकता। तो फिर वह सत्व से आती है, विष्णु ने कहा। वह करुणा से आती है, वह प्रसाद के रूप में दी जाती है। और तुम सही हो, मैं उसे देने के लिए ही आ रहा हूँ। कब प्रभु? और उस मास
का रहस्य तुमने काल बनाया, ब्रह्मा विष्णु ने कहा, और तुमने अपने विधान में हर मास को, हर तिथि को, हर नक्षत्र को किसी न किसी देवता को, किसी न किसी कर्म को सौंप दिया। कोई मास देवों का है, कोई पितरों का, कोई यज्ञ के लिए है, कोई तप के लिए। तुमने सब कुछ बांट दिया। पर विष्णु ने अपनी तर्जनी उठाई। तुम्हारी अपनी ही रचना में, तुम्हारे ही विधान में एक त्रुटि रह गई है, एक अभाव रह गया है। एक ऐसा मास जो किसी का नहीं है, एक ऐसा मास जिसे अतिरिक्त मानकर, मल मानकर तुम्हारे विधान ने त्याज्य, त्यागा हुआ घोषित कर दिया है। ब्रह्मा जी अपनी ही रचना का स्मरण करने लगे। हाँ, एक मलमास, एक अधिक मास, एक ऐसा मास जो सूर्य और चंद्र की गति के अंतर को पाटने के लिए बनता है, पर जिसे यज्ञ और कर्म के लिए अशुभ माना जाता है। एक अभाव वाला मास। पितामह श्री हरि की वाणी में अब अंतिम रहस्य का उद्घाटन था। जो तुम्हारे विधान में अतिरिक्त, वही मेरे लिए अनिवार्य। जो तुम्हारी रचना में अभाव, वही मेरी लीला का आधार। जाओ पितामह, विष्णु अपने चिरपरिचित दिव्य स्वरूप में बोले, पृथ्वी पर लौट जाओ और देखो, क्योंकि जो विषाद तुमने देखा है वह अभाव, और उस अभाव को भरने के लिए मैं स्वयं उस अभाव वाले मास में आ रहा हूँ।